वेरी गुड मॉर्निंग। हमारा LCM HCF खत्म हो गया। वो 2 वीक का प्लान था जो सिलेबस था, बट हमने 1 वीक में ही कर लिया। सो दैट्स अ ग्रेट। 1 वीक हमारे पास बचा हुआ है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। इसको हिंदी में बोलते हैं परसेंटेज। तो सबसे पहले परसेंटेज ही पढ़ाया था ना। फर्स्ट चैप्टर क्या था क्लास का? आप नहीं थे? तो परसेंटेज का वीडियो क्लास का डाला हुआ है, प्लीज गो थ्रू इट। ओके, परसेंटेज जिसको बहुत अच्छे से पकड़ है, प्रॉफिट एंड लॉस उसके लिए खेल है, चुटकी का खेल। सो आप प्लीज परसेंटेज का वीडियो देखिए। परसेंटेज में हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था और डेमो क्लासेस में पढ़ाया था परसेंटेज, है ना। परसेंटेज का यहाँ पे सारा कॉन्सेप्ट यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे 25% है, इट मीन्स 1/4, 1/4 है 25%, है ना। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल दिया परसेंटेज का। परसेंटेज का बहुत सारा चीज है जो आपको यूज होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं प्रॉफिट की। प्रॉफिट आज हम बहुत बेसिक से पढ़ेंगे ताकि हमें समझ में आए कि ठीक किस तरह से क्वेश्चन को हैंडल करना है। ठीक है, प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ। लाभ कब होता है? जब हम कोई पैसा लगाए, कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया, एक कलम ही क्यों ना खरीदा है, या एक कार क्यों ना खरीदा है, या फिर कार का शोरूम का बिजनेस जो भी स्टार्ट किया, जो भी हमारा पूंजी लगा, इतना बड़ा पूंजी लगा कोई भी चीज खरीदने में या कोई बिजनेस स्टार्ट करने में, हमने इतना ज्यादा पूंजी कमा लिया। मतलब जो हम घर से लेके चले थे वो लगाया और हमने उससे कहीं ज्यादा हमने पैसा कमा लिया। तो जो लाभ होगा ना, जो लाभ होगा वो इसमें से इसको घटा देंगे तो ये लाभ कहलाएगा। ठीक है, इसमें से हम क्या घटाएंगे? अपना जो ओरिजिनल पूंजी है, ये हमारा लाभ। ठीक है, हानि क्या होता है? हमने इतना पैसा लगाया, कुछ भी खरीदा, XYZ 10 फोन खरीद लिया इतना पैसा लेके। मैं पैसे का नंबर नहीं बता रहा हूँ, मोटरी में पैसा लगा। ठीक है, आप बिजनेस स्टार्ट किए, आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हुआ फॉर XY रीजन, कुछ भी रीजन हो सकता है, कस्टमर नहीं आए या कंपटीटर बहुत ज्यादा था, तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे तो आपको नुकसान हो गया। आपने बहुत सारा पैसा लगाया और इतना कम पैसा कमाया, तो हम क्या करेंगे? इसमें क्या घटा देंगे हम? दिस माइनस दिस, दिस विल कॉल्ड हानि। अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट आता है लाभ प्रतिशत का आता है। देखो बच्चों, कोई फॉर्मूला हमें याद नहीं करना है, पहले हमें समझना है कि लाभ प्रतिशत मतलब क्या होता है। जब हम प्रतिशत निकालते थे तो क्या होता था? किसी के तुलना में निकालते थे ना। जैसे 100 नंबर में 20 नंबर आया तो परसेंट कितना हुआ? 20/100 करते थे, है ना। जितने का पेपर होता था वो बटे में होता था और परसेंटेज के लिए 100 लिखते थे। सिमिलरली यदि मुझे लाभ प्रतिशत निकालना हो, लाभ का प्रतिशत निकालना है, इसका मतलब यही हुआ ना, तो हम लाभ में आप लिख देंगे किसके तुलना में लाभ निकलता है? हमेशा क्रय में। मुझे कितना पैसा फायदा हुआ वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? लाभ। कितना पैसा हमने लगाया उसी के बेस पे हम करेंगे, है ना। कितना पैसा हम घर से लगाए थे, जैसे 100 रुपए का हमने बिजनेस स्टार्ट किया और 200 रुपए कमाया, तो हम कैसे कहते हैं कि 100 रुपए का फायदा हुआ? हम अपना बेस क्या माने? जो हमारा क्रय मूल्य है, जो हमारा इन्वेस्टमेंट है। तो लाभ प्रतिशत किसके कंपैरिजन में निकालते हैं? जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, सो कॉल्ड क्रय मूल्य। तो हमेशा क्या हो जाएगा? क्रय। परसेंटेज है, कभी भी हम परसेंटेज निकालते हैं तो क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका लाभ परसेंट का फॉर्मूला। सिमिलरली हानि परसेंट क्या हो जाएगा? हानि तो लिखेंगे ही,
और बहुत लोग कंफ्यूजन क्या करते हैं, अच्छे अच्छे बच्चे यहाँ पे विक्रैमल कर देंगे, वहां पे क्रैमल कर देंगे। अच्छा हानि निकालना है तो विक्रैमल नहीं, लाभ हो या हानि हो, हमारा बेस पॉइंट क्या रहेगा, जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, जो हमारा क्रैमुल है, ये क्या हो जाएगा, क्रैमुल गुने 100, है ना। फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली यदि लाभ लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, विक्रैमल जो ज्यादा होता है उसी में से घटता है ना, और विक्रैमल तो ज्यादा होना ही चाहिए। वैसे ही हानि का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कभी कभी आप लोग को एक और फॉर्मूला देखने को मिलता होगा लाभ का। यहां से लाभ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, क्रैमल दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। हम इसी फॉर्मूला पर लिख के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जो अननोन होगा उसका वैल्यू निकालेंगे। बट यदि कहीं आए तो क्या कर सकते हैं, लाभ बराबर क्या होगा, गुने गुने 100, दिमाग में होश में रखना। हानि का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हानि परसेंटेज टू क्रैमल अपॉन 100। और कोई फॉर्मूला है, यस सर, बोलिए। सीपी इसको क्रैमल बराबर क्या हो जाएगा, विक्रैमल प्लस लाभ, चलेगा, विक्रैमल माइनस लाभ, है ना। तो ये आपका बेसिक फॉर्मूला हो गया। आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, जो भी फॉर्मूला याद करके जाता है एग्जाम में चांसेस ज्यादा होता है गलत होने का। सो आप अपने दिमाग को थोड़ा सा यूज कीजिए और याद कीजिए, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन होता है। आज हम बहुत बेसिक पढ़ेंगे। देखो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि दो चीजें होता है, एक तो होता है कि आप क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं, सो कॉल्ड कॉन्सेप्ट, और एक होता है कि आप क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच करते हैं, है ना। किस तरह से अप्रोच करते हैं वो एक अलग स्टोरी है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद फिर हम देखेंगे एग्जाम में कैसे इस चीज को टैकल करना है, ठीक है। अच्छा हमने ये भी पढ़ा था कि क्रैमल दुगना हो जाए, विक्रैमल दुगना 100 पे डेमो क्लासेस में पढ़ा था। यदि लाभ परसेंट दुगना हो जाए तो क्रैमल में कितना फर्क पड़ेगा, ऐसा नहीं पढ़ा था हमने, परसेंटेज में पढ़ा था, खपत में क्या करनी होगी। एक पुस्तक का क्रैमल, एक पुस्तक का क्रैमल 110 है, ठीक है, और विक्रैमल 123.20 है, ठीक है। लाभ होगा कि हानि होगा, लाभ प्रतिशत निकालिए तो निकालिए सर, 11%, 12% सर, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, एक साइकिल को 1960 में खरीद के 1862 में बेचा गया, ठीक है, तो कितने प्रतिशत को हानि होगी। बना सबसे चौथा क्वेश्चन है, पहला और 32,000 लिखे 500 ना। हाँ पहला क्वेश्चन बना, दिखाओ। लाभ प्रतिशत, लाभ बटे में ये क्या लिखा है, अभी तक क्या पढ़ा था, अभी जस्ट पढ़ा है ना। इसका लाभ कितना हो गया, 110 में खरीदा था, 130.20 में बेचा था ना, तो लाभ कितना हो गया,
घटा देंगे ना ग्रामोल, तो 110 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये तो मुंह से देख के बच जा रहा है, वो सब लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। दाल दिखाने के लिए लाभ बटे में ग्रामोल बने 100, लाभ कितना है? मैं कह रहा हूँ कि 13.20 लिखूं या कैलकुलेशन सही करने के लिए 13.2 लिखेंगे। ये सब बेसिक चीजें हैं। 13.2 लिखेंगे, जीरो नहीं लिखेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद कोई डेसिमल का फर्क नहीं पड़ता। कितने महानुभाव हैं, कैलकुलेशन में महानुभाव। कितना हो जाएगा? होगा विक्रमोल लेके विक्रमोल डाल दिया है 123.20। इतना सब लिख के दिया हूं मैं, फिर भी नहीं बन रहा है। यहां से डेसिमल हटाओगे तो यहाँ पे 0, ये 2 0, ये 2 0 कट गया। 11 एकम 1, 11 दूनी 22, कितना आंसर हो गया? कुछ लोग क्या कैलकुलेशन किए हैं, 13.20 बटे में 110 गुने 100, बिल्कुल तुम्हारे लिए 100। अब ये क्या किया है, ये देखो, इसका दिमाग देखो थोड़ा, ऐसे ऐसे कटा दिया, फिर काटा है इसको 5 से, इधर भी 5 से। अरे क्यों ऐसा करना? एक और महानुभाव क्या किए हैं, ये सिंपल नहीं कटाया है, इसको कटा दिया इससे, और ट्रिकी हो गया। ये देखो तो कितना मजा आ रहा है। फिर काटो 5 से, 5 दूनी 10 20, फिर यहाँ काटिए, नहीं फिर इसको काटा है 2 से 10, फिर इसको काटा है 6 66, फिर काटा है 5 33, और कुछ कटने वाला है, फिर 11 से 33। पता नहीं क्या क्या किया है। एक लाइन का क्वेश्चन है, घर पे तो पढ़ना नहीं है। देखो जो पढ़ता है बना के बैठा है। इस पे क्या निकालना है, तो पहले हानि निकाल लेते हैं। हानि क्या होगा जब ग्रामोल से ग्रामोल ज्यादा होगा, तो 1960 है 1862 है, तो सीधे 1900 कर देंगे ना। तो 38 रुपया तो इधर हो गया और 60 रुपये इधर हो गया, कितना हो गया? 98। मैं बार बार कह रहा हूं, एग्जाम ऐसे नहीं निकलेगा, मैं लिख के दे दूंगा। मैं गलत फहमी में नहीं रखना चाहता तुम लोग को। जिस तरह से पढ़ाई एग्जाम नहीं निकलेगा, भूल जाओ, 4 ही महीना है। बेसिक क्लास में बताया था कि माइनस प्लस गुना भागा कैसे करना है। 1862 है, 1900 से कितना कम है? अरे 1860 होता तो 40 कम होता, 2 और है तो 38 कम हो गया, और इधर 60 है, 38 60 98 हो गया। तो प्रैक्टिस इस तरह से सोचोगे तब तो होगा। हानि परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? हानि परसेंट का फॉर्मूला क्या है? इधर तुम ही बताओ, सारा क्वेश्चन का जवाब तुम्हें ही देना है। हानि परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा? हानि बटा में गुने में 100। हानि कितना है? हानि कितना है? 98। और नीचे क्या हो जाएगा? कितना है? 1960। फिर गुना में 100। इसमें भी महानुभाव लोग किए हैं। 2 से इसको काटा है, 2 से उसको काटा है। सीखो, बेवकूफी मत करो। 98 का पढ़ा कितनी बार पढ़ेंगे तो 196 आएगा। और 2 से 10 कितना हानि हो गया? तीसरा क्वेश्चन इधर ही बनाओ। क्या निकालना है? किस किस से नहीं बना? रेज योर हैंड। थर्ड क्वेश्चन किससे नहीं बना है? पूरा उठाओ। 3 लोग, तुमसे बन गया है, ठीक, वेरी गुड। देखो लाभ परसेंट दिया हुआ है ना, लाभ परसेंट, तो लाभ वाले फॉर्मूला से, लाभ परसेंट वाले फॉर्मूला से चलते हैं। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? धीरज बताओ। लाभ गुना 100 बटे में, ग्रेट, ठीक है।
अब देखिए तो लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4%, तो लाभ की जगह पे 4 लिख देंगे ना। अब बराबर लाभ दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लाभ का लाभ ही लिख देंगे गुने 100। ट्रैवल दिया हुआ है, देखो तो ट्रैवल भी नहीं दिया। अच्छा ये बताओ, डोंट टॉक, क्रैमल को, ठीक है क्रैमल लिख लिया ना। अब तो 2 अननोन हो गया, फिर भी देखते हैं 25 हो गया ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, क्रैमल बराबर में 25 गुने लाभ, यही हुआ ना। विक्रैमल का तो कहीं यूज ही नहीं हुआ हो जाएगा। क्रैमल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैं आपको पहले पढ़ाया था कि लाभ बराबर क्या होता है, विक्रैमल माइनस, तो यहां से क्रैमल कितना हो जाएगा, क्रैमल को इधर लाओगे तो प्लस हो जाएगा, और ये इधर रहेगा विक्रैमल माइनस, हो गया ना। तो कर दो ना, कितना हो जाएगा विक्रैमल। अच्छा अब ये देखो, हमें निकालना क्या है, क्रैमल निकालना है, तो ये सारा चीज को क्रैमल में ही रखते हैं तो इजी हो जाएगा ना। तो ये तो क्रैमल है ही 25, और लाभ कितना हो जाता है, विक्रैमल माइनस क्रैमल होता है ना सर। लाभ का फॉर्मूला क्या हो गया, विक्रैमल माइनस क्रैमल होता है नहीं होता है, क्रैमल 25 और विक्रैमल कितना है 8580 माइनस क्रैमल बराबर में 25 गुने 8580 माइनस 25 गुने क्रैमल, हो गया। ये 25 गुने क्रैमल इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और एक क्रैमल पहले से है 2500 और एक कितना हो जाएगा 26 गुने क्रैमल बराबर में 25 गुने, तो क्रैमल का वैल्यू कितना आ जाएगा 25 गुने 8580 बटे में, ये कहां चला जाएगा, काटो तो कट रहा है, कितनी बार में कटेगा, अरे बेवकूफ 10 बार में गुना करोगे तो 100 बार में गुना करोगे कितना हो जाएगा 2600, यह है कितना 8000 है ना। 3 बार में गुना करोगे कितना हो जाएगा 25 3 75 होता है ना। 300 बार में गुना करोगे तो 25 3 75, 3 से गुना करोगे देखो 36 18, 3 दूनी 6 और 1 7, तो 30 बार में भी नहीं कटा, उतना भी आपका दिमाग नहीं चलता, मुझे पता है बेवकूफ का तो आप लोग मोटरी हो। तो 2 से काटो 13, फिर 2 से काटोगे तो 4 दूनी 8, 2 दूनी के 4, 9 दूनी 18, समझ में आए। फिर 33 39 हाथ से कितना हो गई 3, फिर 39 हो गई 33, तो 330 गुने 25, ग्रामर कितना हो गया 25 गुने 330, ये तो निकाल लीजिएगा, ये भी निकालना पड़ेगा, कितना है 8000, समझ में आया, बताइए हो गया। ये देखिए आप लोग ये सब क्वेश्चन आप क्या कर सकते हो, आपको हानि ये था ना, लाभ परसेंटेज दिया, विक्रैमल नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो मान लो कि क्रैमल क्या था x था, मान लो क्रैमल क्या था x था, ठीक है। मान लो यहां पे देखिए थोड़ा, मान लो क्रैमल क्या था x मान लीजिए, ठीक है। तो लाभ कितना हो जाएगा विक्रैमल माइनस
क्रैमुल, विक्रैमुल कितना है? माइनस क्रैमुल हो गया ये x, ठीक है। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला में बैठा देंगे तो 4 और लाभ हो जाएगा ये 8580 माइनस x बटे में क्रैमुल दैट इज x गुना 100, ठीक है। 25 अभी निकल जाएगा, इधर x कर दोगे 8580 गुने 25 माइनस 25x, 25x इधर आएगा तो 26x, x बराबर कितना हो जाएगा 8580 गुने 25 बटे में 26, कितना आ जाएगा जो भी है 8250। तो फॉर्मूला नहीं याद करना है, मेरी क्लास में नो फॉर्मूला, इतना आपको समझ में आता है वैसे ही बनाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया? क्रैमुल हम क्या मान के चले? x मान के चले तो लाभ क्या हो जाता है? विक्रैमुल माइनस क्रैमुल बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, विक्रैमुल दिया हुआ है, हानि दिया हुआ है, क्रैमुल पूछ रहा है, तो हम फिर से क्या करेंगे? क्रैमुल को क्या मान लेंगे? क्रैमुल को क्या मान लेंगे? x, हानि हुआ है ना, तभी तो हानि परसेंट दिया हुआ है। X माइनस आठ दिया था। एक सेकंड रुक जाओ धीरज, हानि का क्या फॉर्मूला होगा? x माइनस क्रैमुल माइनस, हाँ, क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है और पैसा कम होता है, तो जो सबसे बड़ा था उसी में से घटाते हैं, तो क्रैमुल माइनस विक्रैमुल हो जाएगा। क्रैमुल हमने क्या माना है? तो x माइनस क्या हो जाएगा 873। भागवत फॉर्मूला पूछ रहे थे ना, देख लीजिए। हानि परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? हानि परसेंट का चुप, क्या होता है हानि परसेंट का फॉर्मूला? हानि बटा हाँ क्रैमुल। हाँ, देखा पिटाई में कितना जादू, ऐसे थोड़े ना पहले के बच्चे मार खाते थे। हानि बटे में क्रैमुल गुने 100। हानि परसेंट कितना दिया हुआ है? 10%, तो हानि के नीचे क्या लिख देंगे? 10। हानि कितना है? x माइनस, वेरी गुड, x माइनस 873। क्रैमुल कितना है? x, वेरी गुड, गुने 100। ये कट गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इधर x हो जाएगा और ये 10 है तो इसमें गुना हुआ तो 10x माइनस 873 गुने 10, 8730। क्रिस्टल इतना आई ना, 873 गुने 10 करिए और बाद फिर अगला अंक लिखिए 8730। ऐसे डायरेक्ट मत लिखिए घट दो, इसको इधर लाओगे तो पॉजिटिव और x उधर ले जाओगे तो माइनस, यानी कितना हो जाएगा 9x। x का वैल्यू कितना हो जाएगा नाना? 81 हासिल 970 7 हासिल कितना हो गया 6 7 तो क्रैमुल कितना आ गया सर? 970। क्यों नहीं बन रहा था ये सब क्वेश्चन आप लोगों से? कोई फॉर्मूला पे नहीं बनाना है आप लोग को, यदि आता ये सीधे बन जाता, 2 लाइन में मैं बना दूंगा। 877 गुणे 100 बटा 90। मैं समझ रहा हूँ फॉर्मूला, उसको भी हम लोग देखेंगे, बट ये सब बेसिक चीजें पहले समझ में आना चाहिए। फॉर्मूला क्यों हम यूज करते हैं? कॉन्सेप्ट की ऐसी की तैसी करने के लिए। सर तो वैसे लंबा टाइम बचेगा। मैं आपको क्या बोला था क्लास में? पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं मान लीजिए विक्रैमुल और फिर हम क्वेश्चन कैसे बनाना वो भी सीखेंगे, है ना? कोई हड़बड़ी तो है नहीं। तुम दोनों फिर से एक साथ क्यों बैठ जाते हो? मैं दोनों को बोलता हूँ अलग अलग बैठने के लिए, तो उस बेंच पे चलो तो हाँ जल्दी जाओ, उसके पास बैठोगे तो किसी को पढ़ने नहीं देगा। वो दोनों क्यों साइड हो गया? सही है, कड़वा लग रहा है, बट तू नहीं पढ़ोगे तो तुमको सब छांट देगा, फिर तुम पॉलिटिक्स करते रहना। देखिए मैं कह रहा हूँ, देखो सबसे पहले क्या कहते हैं, आपको सीखना है ना तो सामने वाले पे विश्वास करना होता है। यदि आपको लिटरली एग्जाम निकालना है तो ट्रस्ट कीजिए मेरे ऊपर, मैं कैसे पढ़ना चाहता हूँ। मैं तो ऐसा हूँ नहीं कि आपका दुश्मन हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ पहले कॉन्सेप्ट पढ़िए, मैं वो भी बताऊंगा, और उसके बाद आप राकेश यादव का बुक उठाना, पीडीएफ मैंने भेजा है, नहीं बनेगा फिर मुझे क्वेश्चन करना कि सर आपने जो पढ़ा उस हिसाब से तो उससे क्वेश्चन नहीं होता है। ये तो लाभ एंड हानि का तो बहुत बेसिक सा चीज है। एलसीएम में दिया था सर
गजब है किया। लाभ हानि में इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं कि अभी मुझे भी मिल जाए तो शायद पहले अटेम्प्ट में ना बने या फिर दिमाग लगे, है ना। हो गया सबका, इरेज करो। यदि किसी वस्तु को 5% हानि पे बेचा जाए, मतलब कह रहा है, एक होता है ना कि जब हम बिजनेस स्टार्ट करते तो सोचते हैं कि अच्छा ख्याली पुलाव बनाते हैं ना, जैसे मान लो मैंने कोचिंग खोला फॉर एग्जाम्पल, तो मैं सोचा कि अच्छा ठीक है 3000 फीस है, ठीक है 3000 फीस है, मैं 1 लाख रुपया लगा देता हूँ, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ये मैं पैसा लगा दिया, है ना। फैन, इलेक्ट्रिसिटी, वॉट एवर सेटअप में 1 लाख लगा दिया। मैं ख्याली पुलाव क्या बनाऊंगा, अच्छा 3000 में फी रख रहा हूँ, मान लो 100 बच्चे भी आ गए तो कितना हो जाएगा ये, 3 लाख। ठीक है। ये हमारा टोटल आउटपुट हो गया, वी कैन से विक्रय बिजनेस है ना ये। तो लाभ कितना हो गया, 2 लाख। 2 लाख। 2 लाख का फायदा हुआ ना सर, धीरज ये तो सबसे अच्छा तुम ही बता पाओगे, है ना। और बट्टे में क्रैमुल, क्रैमुल क्या था, 1 लाख गुने 100, 5050 कट गया, 200% का क्या हो गया, लाभ हो गया। ठीक है, नीरज खड़े हो जाओ, खड़ा हो गया। देखो मुझे पीटे का मन कर इसलिए तो खड़ा गया। नीरज ही बोला मुझे, कैसे, ओके 212 रुपए का मैं एक बुक खरीदा, ठीक है 848 रुपए के बेच दिया, कितना % का फायदा हुआ। अभी जस्ट यहाँ बता दें कि 1 लाख रुपया लगाया था और 3 लाख कमाया तो 300% हुआ था, नहीं हुआ था ना, 200% हुआ था ना, तो वहां पे 4 गुना किया था, मुझे पता था। तो जितना में भागा लेगा उतना परसेंटेज कभी नहीं होगा। जानते हैं क्या किया है, 212 से 4 में 408, इसीलिए तो मैं भी तो गुना करके लिखा था, मुझे पता था ऐसे करोगे, ठीक है। तो होता क्या है कि जितनी बार में कट जाए टोटल उतना परसेंटेज तो कभी नहीं होता, उससे हमेशा 100 कम होता है, 100%, क्योंकि वो अपना इन्वेस्टमेंट तो निकालेगा ना, ठीक है। खैर ये छोड़ो, 200% लाभ हम उम्मीद लगा के बैठे थे, ठीक है। हो क्या गया, फीस भी कम हो गया 2000, ठीक है, और बच्चे भी है 20, है ना। तो हकीकत में क्या हो गया, 40,000 लॉस हो गया ना। तो हानि % कितना हो जाएगा, हानि % 60,000। 60,000 बटे में हानि % 60,000 होगा सर। फॉर्मूला बोल रहा है सर, हानि % बराबर में हानि % बराबर है हानि बटे में क्रैमुल, क्रैमुल कितना हो गया 1 लाख गुणे 100, 4 0 से 4 0, 1 0 से 1 0, तो कितना हो गया 60% का हानि हुआ। और यहाँ पे हम लाभ का सोच के बैठे थे, है ना। तो सिमिलर क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाए, उल्टा सोच रहा है, हानि हुआ था, अब सोच रहा है कि 10% यदि लाभ होता, ग्रीडी मैन, इसको एक्चुअल में हानि हुआ है, बट सोच रहा है कि अपेक्षा 10% लाभ पे बेचा जाता तो 75 रुपया अधिक मिलता, तो वस्तु का क्रैमुल कितना होगा, 75 कैसे सोचेंगे इसको, कैसे सोचेंगे, विक्रम में 75 रुपए जोड़ देंगे सर। क्यों जोड़ेंगे सर, बोला क्यों जोड़ेंगे, अधिक निकलेगा, कह रहे कि 75 रुपया अधिक मिलेगा, तो ठीक है। किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रेता को 75 रुपया अधिक मिलता है। विक्रेता को क्या पैसा मिलता है, वो तो विक्रय मूल्य ही होगा ना, जितना पे बेचा। मैं एक कलम कह रहा हूँ कि 10 रुपए का बेचता तो 5% का हानि होता, और मैं कह रहा हूँ कि यदि 5% का लाभ पे बेचता तो मुझे 15 रुपया और अधिक मिलता। तो सपोज हानि पे मैं 20 रुपया बेच रहा था, 35 रुपया में होगा। तो इस तरह से आप सोचिए दिमाग को, ठीक है। अब देखिए, हमको क्रैमुल नहीं पता है ना, तो क्रैमुल हम कितना मान लिए, x मान लिए, ठीक है। अब देखिए, विक्रैमुल भी हमको नहीं पता है, नहीं पता है ना,
कितना मान सकते हैं? नहीं मानना है मत मानो, ठीक है। क्रैमुल पता है तो विक्रैमुल निकल जाएगा। 5% हानि है तो ये तो परसेंटेज में ही पढ़े थे यार। कोई कलम 100 रुपए का और उसको 5% की हानि पे बेच रहे तो कितना में बेचे होंगे? सब गुड हो गए। 100 रुपए का कलम है, 5% की हानि पे बेचे होंगे। तो मैं बताया था कि 5% की हानि पे बेचा मतलब उसका 95% पैसा तो हमको मिला होगा। यही बताया था ना मैं कि टोटल 100% होता है किसी चीज का वैल्यू। 5% हानि पे बेच रहा हूँ या 5% डिस्काउंट पे बेच रहा हूँ, उसका क्या मतलब है कि उसका 95% वैल्यू में ले रहा हूँ। तो विक्रय इस केस में क्या हो जाएगा? हो जाएगा ना। अरे 100 रुपए का सामान था और कोई दुष्ट आदमी मुझे 5% उसका नहीं दिया, वो भी तो लॉस ही होता है ना। ले गया, दे दे 100 रुपए का कलम, अगला दिन 95 रुपए ही दे दो, 5 रुपए का हानि। तो क्या करते हैं 100 का 5% घटा देते हैं ना, ये 95 हो गया ना, हो गया ना। तो वैसे ही मेरा क्रैमुल x है तो x का 5% हानि हुआ तो ये घटा देंगे, फिर एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? 100x माइनस 5x बटे में 100। किस तरह से सोचना है क्वेश्चन, कैसे बनाए थे आप लोग ये? क्यों निकाले थे? विक्रमुल ऐसे निकाला था? नहीं, पूरा गुना लंबा चौड़ा। हाँ, क्या किए? एक्स मान लेते इसको क्रैमुल को और एक्स का 5% हानि पर निकाला और 10% लॉस प्रॉफिट और दोनों का डिफरेंस निकाला। तो विक्रमुल कैसे निकाला? 5% हानि पे दिखा कॉपी कैसे निकाला है? ऐसे एक लाइन में से जाना होगा तो समझ लेना। उसका कॉपी देखिए, फतीमी की तरह कॉपी लाया था। हाँ दिखा कहाँ है? एक्स का 95%, ठीक है। तुम दिखाओ, 95 लाओ इधर कॉपी लाओ, ठीक है। ये हो गया विक्रमुल। ये क्या हो गया? केस 1। जब ऐसा होता तो ऐसा होता। दूसरा में क्या करा? 10% लाभ हो जाता। तो ये बताओ क्रैमुल तो इसमें एक्स ही रहेगा ना, क्रैमुल तो नहीं बदलेगा। लाभ हो या हानि हो विक्रमुल बदल सकता है। जितना एक बार पैसा लगा के खरीद लिया वो तो कभी नहीं बदलेगा। नहीं समझ में आएगा, बाद में नहीं समझ में आएगा। अब विक्रमुल क्या हो जाएगा? कोई आसपास बैठने को नहीं मिला तो सर में ऐसे से मार रहा, फिर इधर आ गया तो बीच में पर्दा डाल दूंगा मैं। तो विक्रमुल कितना हो जाएगा? 10% लाभ पे बेचा है, मतलब उसका 110% हम कमा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? एक्स का 110% बता। ये हो गया। इतना तक किसी को कंफ्यूजन? अब कह रहा है कि इस कंडीशन में 75 रुपए ज्यादा मिलता है, मतलब ये जो वैल्यू है इससे 75 रुपए ज्यादा है। तो इसमें क्या करेंगे हम? वो वाला घटा देंगे तो कितना आना चाहिए? 75 आना चाहिए ना। हाँ। ये कह रहा है कि जब 10% लाभ पर बेचता है तो 75 रुपए अधिक कमाता है, तो मतलब ये 75 रुपए ज्यादा है, तो इसमें से वो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 75 रुपया होगा ना। क्यों होगा 75 रुपये? खड़ा हो जा तू। इसमें से उसको घटा तो 75 रुपया आ रहा, क्यों आ रहा है? बैठ जा, ऐसे पकड़ नहीं पाऊंगा। बता, दोनों को घटाने में 75 क्यों आ रहा है? कौन दोनों को घटाने में? किसको? x गुने 110 बटे में 100 और x गुने 95 बटे 100 में एलसीएम लेंगे तो सब घटाएंगे तो 75 रहेगा। वाह, देखा, दैट्स अ ब्यूटी। यही सब तो आर्यभट्ट है क्लास का। कब से जब मैं पढ़ा रहा था इस वक्त ये तो पढ़ा रहा था अभी होता। मैं क्या कह रहा हूँ, देखो भागवत कह रहे हैं कि 5% की हानि पे बेचा तो मतलब 95% उसका वैल्यू ले पाया वो, तो इतना हो गया विक्रय। 75% उसका एथी ना किया था लाभ के ना सब। ये केस 1 था और ये केस 2। तो कह रहे कि जब केस 2 में जब हम बेच रहे हैं जितना भी पैसा मिला वो 75 रुपया उससे ज्यादा ही कमा रहा हूँ, इसलिए ना इस माइनस ये किए। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये कितना हो जाएगा एलसीएम? 100 ऊपर कितना हो जाएगा?
ये कितना हो जाएगा घटेगा तो पिस्टल बताओ तो कापी पे लिख लो बड़ा 110 x 95 x घटा तो कितना आएगा 59 59 59 15 15 59 ना 50 15 कम 95 ये 10 ऐसे कॉपी का मोबाइल बना कॉपी में कैसे बना दिखा ना हमें सारा नहीं बनाया बात बोल नहीं हमने सारा नहीं बनाया ये सारा नहीं बनाया तो पिटने का मौका खो दिया इसने ठीक है तो ये कितना हो जाएगा 15x 15x बटे में 100 इक्वल टू 75 15 पचे 75 x का वैल्यू कितना आ गया इक्वल टू 50 5 ठीक है तो ग्रामर क्या हो जाएगा वस्तु का ग्रामर कितना आ जाएगा सर x इक्वल टू 500 10 लिखा है और नहीं मैं 100 ही लिखा था थोड़ा जल्दी में लिखा था ठीक है हाँ सर दो को लिखे हैं देख लीजिए देखा अब देखिए अब बहुत ज्यादा टाइम हो गया है तुम लोग प्लीज थोड़ा सा सीरियस हो जाओ सितंबर स्टार्ट हो गया यार नहीं सर खत्म हो गया सर अब बताओ खत्म हो गया अभी तुरंत अगले महीने में नोटिफिकेशन आ जाएगा ना सर नवंबर में बिहार पुलिस का सब तैयारी होगा बिहार पुलिस की तैयारी होता हाँ सर क्यों जाना बिहार पुलिस में आधा करप्शन है उसमें तो यस सर चलो ठीक है अच्छा देखिए आज का होमवर्क ये है किसी को क्वेश्चन नहीं बनाना है लेकिन दिन में 3 बार योगा करना नहीं ये भी नहीं करना है दिन में 3 बार जब भी टाइम मिले आधा घंटा बैठ के लाभ हानि क्या होता है पहले उसको समझना है अलग अलग सिचुएशन में समझना है जैसे 100 रुपया कलम खरीदा 120 रुपया का बेच दिया तो क्या हुआ लाभ हुआ कि हानि अच्छा 100 रुपया कलम 3 दाम में बेच दिया 300 में तो लाभ हुआ कि हानि कितना % लाभ हुआ 100 हाँ अभी फिट नहीं वाला था तुम्हारे पास ही आ रहा था 100 रुपया कलम 80 रुपये में बेच दिया तो कितना % हानि हुआ सर पे कलम 80 रुपये है बेच दिया तो कितना 20%। कितना % हानि हुआ 20% कितना % हानि हुआ पिस्टल एक सेकंड आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच